बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। लाइफ में भी जब तक कोई इंसान चोट ना खा ले तब तक वो कुछ सीख ही नहीं पाता है। मतलब गलतियां भी ना करे इंसान लाइफ में तो वो कुछ न्यू सीख ही नहीं पाता है। गलतियां करना मतलब नया कुछ सीखने का ट्राई करना होता है, और स्टूडेंट लाइफ में तो भाई बहुत ज़रूरी है। सब कुछ न्यू ट्राई करते रहना चाहिए ताकि डेवलप आपका होता रहे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आज तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज का मेरा डे स्टार्ट हो जाता है विद टू डू लिस्ट। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है मेरे रूल में यही, सबसे पहले मैं यही बनाती हूँ टू डू लिस्ट। फिर उसके बाद मैं अपने मैथ्स की क्लास करती हूँ। मैथ्स में आपको पता ही है वही चल रहा है मेरा अभी, वर्क एंड टाइम वाला, कार्य और क्षमता वाला। अब इसमें लेवल बढ़ गया है क्वेश्चंस का, तो मैं बस इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगाती हूँ, क्वेश्चंस लगाती हूँ। प्रैक्टिस लगाती रहूँगी तभी जल्दी जल्दी कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है भाई एसएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देन इसके बाद मैं करती हूँ अपना इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश में मेरे सेंटेंस थे ना जो मेरे को आते थे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो वाले थे, तो इसमें सर ने ना कुछ अलग से मतलब बताए थे टॉपिक्स। वर्ब ऑफ कुछ ऐसे करके था, वर्ब ऑफ स्टेट करके था, हाँ। तो ये मुझे इसके बारे में मतलब पता नहीं था, तो यही इसी के 2-4 पॉइंट्स मैंने फिर नोट कर लिए ज़रूर, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना इसके बारे में, इसलिए। और फिर इसके बाद मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास लेती हूँ। इकोनॉमिक्स में मेरा वही चल रहा है भाई, बैंक वाला ही चैप्टर है, रेपो रेट और सब कुछ है इसमें। वही मैंने इसमें सारा किया, प्लस नोट्स भी बनाए। आपको तो पता ही, मैं हैंड से ही नोट्स बनाती हूँ तभी मुझे समझ में आता है। तो ये है सारा कुछ जो आज मैंने पढ़ा, मौद्रिक नीति वगैरह इकोनॉमिक्स में। क्लास तो बड़ी थी, मतलब सर ने समझाया ज़्यादा, नोट कम करवाया है। देन उसके बाद मैं लेती हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में मेरा आज मैंने ब्लड रिलेशन का किया। कल तो मैंने छोड़ दिया था ब्लड रिलेशन वाला, क्योंकि मन नहीं था कल मेरा कुछ भी न्यू पढ़ने का, तो फिर आज स्टार्ट किया। इसमें भी सर ने समझाया ज़्यादा, थ्योरी बहुत कम थी, सर ने समझाया ही बहुत था। बस थोड़ा सा ही, बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही कम नोट किया करवाया था, समझाया जा रहा था सर ने। और क्वेश्चन भी 1-2 ही प्रैक्टिस हो पाए थे, पूरी 1 घंटे की क्लास समझाने में ही निकल गई इसको। तो ये सब कुछ था, जो यही है, सिर्फ नोट करने लायक यही था, और कुछ था ही नहीं उसमें। फिर इसके बाद मैं करती हूँ अपनी हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री में मेरा वही है मगध साम्राज्य वाला, पहला पार्ट उसमें हो गया था, और इसमें सेकंड पार्ट है मेरा मगध साम्राज्य वाला। फिर इसको करने के बाद मैं करती हूँ अपनी वोकैब में आपको पता ही है, मैं डेली का एक वोकैब उठाती हूँ और उसी को अच्छे से याद करती हूँ, और उसी को साइनो याद करती हूँ, क्योंकि 10 से 11 वर्ड्स फिर इसी में हो जाते हैं मेरे। ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ ना, जितना भाई हो सके उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा करने से फ़ायदा क्या है। देन मैं करती हूँ अपना मॉक टेस्ट लगाने लग जाती हूँ भाई। मॉक टेस्ट लगा रही हूँ मैं उसका, वर्क एंड टाइम का, कार्य और क्षमता का, जिसमें मैंने ज़्यादा मन नहीं था लगाने का, तो मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए इसमें और 10 ही मिनट्स लिए इसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए। तो बस लगा रही थी मैं जल्दी जल्दी, और ये है मेरा रिज़ल्ट। 6 ही अटैम्प्ट किए थे मैंने, और 6 भी सही हैं मेरे। ये देख के बड़ी खुशी होती है मुझे कि चलो कम से कम जितने अटैम्प्ट करती हूँ सारे के सारे कम से कम सही तो जाते हैं, कम से कम गलत तो नहीं जाते हैं। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहूँगी तो हो जाएगा धीरे धीरे। और इसी के साथ आज भी मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए, सारा कुछ कर लिया मैंने। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, प्रणाम, नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।